नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश जायसवाल, पंचतत्व एक्सपर्ट, आज आप लोगों के सामने एक नए तरह का कोर्स लेकर हाजिर हूं, जिसका नाम है रामायण ज्योतिष। दोस्तों, हमने बहुत तरह के ज्योतिष के ऊपर कोर्सेज किए, कई लिटरेचर पढ़े, सभी अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन इन सब के बीच हमें जब मौका मिला रामायण से ज्योतिष समझने का, तो हमें बड़ा इंटरेस्ट लगा। मैंने इस कोर्स को किया और देखा, वो बड़ा आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। इसके अंदर मैथमेटिक्स है और सबसे बड़ी बात कि रामायण किताब के अंदर इतनी रहस्य की बातें छुपी हुई हैं, इसका अंदेशा किसी को नहीं था। तो रामायण हमने पहले पढ़ा हुआ, कई बार सुना हुआ है, रामायण पूरी पिक्चर वो देख लिए, सीरियल देखा हुआ है, लेकिन इसके अंदर इतने गुण रहस्य भी छुपे हुए हैं, इसका पता नहीं था। तो जब हमने कोर्स किया, कोर्स करने के बाद और भी रिसर्च किया, तो हमने पाया कि भाई ये सिर्फ छोटा मोटा धर्म ग्रंथ नहीं है, ये अपने आप में जीवन जीने की कला भी है। भगवान राम आके मार्गदर्शन देकर गए हैं कि जीवन को कैसे जिया जाता है। इस धरा पर रहकर सुख तो मिल ही नहीं सकता सिवाय दुख के, तो इस धरा पर दुख भोगना है, लेकिन साथ ही साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन भी करना है। ये संदेश देती है रामायण पुस्तिका। तो दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं रामायण को। हमने नाम दिया है इसका रामायण ज्योतिष, श्री रामचरितमानस रामायण, तुलसीदास कृत। इस रामायण में जैसा हमने बताया कि एक संदेश जाता है। भगवान राम अयोध्या के राजा, यानी बहुत ही धनवान व्यक्ति होते हुए भी जो जीवन के कष्ट लिखे हुए हैं उसको इन्हें भोगना पड़ा। राजा रहने के बावजूद भी जीवन यापन जंगलों में करना पड़ा। सर्वशक्तिमान होते हुए भी अपनी ताकत का उपयोग नहीं कर पाए। क्षमता सब कुछ थी, अपनी पत्नी को नहीं बचा पाए। तो जीवन में जितने भी अपनी लाइफ में सुख दुख लगे रहते हैं, तो ये पुस्तक वो बताती है कि जीवन में जो है एक सुख और दुख की धूप छांव के अंदर जीवन चलता है। कोई व्यक्ति कितना भी प्रोटेक्शन ले ले, कितना भी धनवान क्यों ना हो जाए, लेकिन उसे भी जो पिछले जन्म के कर्म कांड है उसके आधार पर इस जन्म में रोल प्ले करना होता है। तो रोल प्ले करते हुए कई बार कष्ट आता है, तो उस कष्ट से कैसे निवारण हो, कैसे उससे निकला जाए, वो सब इस पुस्तिका के अंदर है। तो हमने प्रयास किया है कि इतनी बड़ी पुस्तक के अंदर से कुछ समुद्र में से कुछ मोती चुन के आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूं। ये पुस्तिका रामायण
आप लोगों को हर घर में रखना चाहिए। हर घर में, मतलब ये जो पुस्तक है श्री रामचरितमानस रामायण, हर घर में होनी चाहिए। ये जब घर में रहती है तो घर के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, घर के क्लेश दूर होते हैं, दुख दारिद्र्य में कमी आती है। अगर आप डेली इसका एक दो चौपाई, जितनी क्षमता हो सके आपके मतलब जितनी ज्यादा आप कर पाए पढ़ें, और भी बेहतर। अगर आपके पास समय नहीं है, सिर्फ किताब ही घर पर ला कर रख दिया आपने, तो उससे भी बहुत कुछ बदलाव संभव हो जाएगा। तो इस पुस्तिका के अंदर में, जैसा मैंने बताया कि ये समुद्र है और इसके अंदर बहुत सारे मोती हैं, उसमें से कुछ मोती चुनकर मैं आप लोगों के लिए लाया हूं। तो जो लोग ये कोर्स कर रहे हैं वो लोग पहले ये पुस्तक मंगा लें। इसके बहुत बेनिफिट मैंने पहले बोला, जब से हमारे घर में भी आया है तो ये घर में माहौल जो है बहुत अच्छा हो गया है, पॉजिटिव एनर्जी घर में आने लगी है। तो ज्यादा कीमत भी नहीं है, बड़ी मोटी सी किताब है, लगभग इतनी मोटी किताब होगी ये, और 300 से 500 के बीच में मिल जाएगा आपको। आप नेट पे सर्च कर लीजिए, अमेजन वगैरह पे, फ्लिपकार्ट, अमेजन के ऊपर। मैंने भी सर्च भी किया था, शायद 290 रुपए का ये था, और 500 रुपए तक में यह किताब थी। इसके साथ में वो लकड़ी का स्ट्रक्चर भी है जिसके ऊपर धर्म ग्रंथ रखे जाते हैं। तो ये आपको 300 से 500 के बीच में ऑनलाइन मिल जाएगा, आप लोग इसे जरूर मंगा के घर पे रखें। इसी किताब के अंदर में ही से ये सारा ज्योतिष निकला हुआ है। बाकी जो ज्योतिष है वो भी अपने अपने ग्रंथ हैं, अपने अपने उसके भी जो जानकार लोग हैं। जो हमारा वैदिक ज्योतिष है बहुत विशाल है, जल्दी हर किसी की समझ में नहीं आता, उसके लिए बहुत पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने के बाद भी सटीकता की बड़ी दिक्कत दिखाई दी है। ज्यादा उसके जानकार लोग नहीं है। हमारे में लाइफ में कोई ट्रबल आता है, हम कोई नया कार्य करने जाते हैं, नई दुकान खोलने जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, पंडित जी से सलाह मशवरा करते हैं। उसमें भी रिजल्ट लगभग 50-50 का ही दिखाई देता है। बहुत से लोगों का सही बैठ जाता है तुक्का, बहुत से लोगों का नहीं बैठता है। लेकिन पंडित जी से ना पूछ के हम सीधे ईश्वर से ही ना क्यों ना पूछें कि प्रभु हम ये कार्य जो करने जा रहे हैं इसमें हमें सफलता मिलेगी या नहीं। हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हमने अपनी अर्जी डेली डाल दी, हम डेली डालते ही हैं, लेकिन आगे से रिप्लाई हमें नहीं मिल पाता। ईश्वर ने हमें क्या बताया कि जो बड़ा काम करने जा रहे हैं उसमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये उधर से रिप्लाई नहीं आ पाती है। अगर आती भी होगी तो हम उसे समझ नहीं पाते हैं। लेकिन इसके माध्यम से आपको रिप्लाई मिलेगा। रिप्लाई कौन देगा? गोस्वामी तुलसीदास जी दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने लिखा तो तुलसीदास जी ने है, लेकिन प्रेरणा से श्री रामचंद्र जी के प्रेरणा से, यानी कि इन्हीं के ही शब्द हैं, इन्हीं के द्वारा किताब लिखी गई है, लिखवाई गई है, आप कह सकते हैं, रामचरितमानस। तो इस होली बुक, इस किताब के अंदर ही आपको ये पूरा रामायण का जो सब्जेक्ट है, रामायण ज्योतिष का, वो मिल जाएगा। तो आप ले अपने घर पे ये मंगा के रख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं इस कोर्स की तरफ। ये जो रामायण ज्योतिष को हमने 2 पार्ट में
डिवाइड किया है। देखिए, रामायण ज्योतिष, एक पार्ट का नाम है प्रश्नावली और दूसरे का नाम है चौपाई मंत्र। एक पार्ट का नाम है प्रश्नावली और दूसरे पार्ट का नाम है चौपाई मंत्र। प्रश्नावली, प्रश्नावली मतलब ज्योतिष के पास हम क्या जाते हैं, ज्योतिषाचार्य के पास जाते हैं, पंडित जी के पास जाते हैं, पूछते ही हैं कि सर हमें नौकरी कब लगेगी, कौन सा काम सूटेबल रहेगा, ये दुकान हम ले रहे हैं चलेगी कि नहीं चलेगी। इसी तरह के प्रश्न, बेटी का विवाह कब होगा, तो जनरली यही प्रश्न ही होता है। जैसा कि पीछे हमने बताया था फेसबुक के माध्यम से एक बुक का परिचय देते हुए कि वहां पर एक महिला आती है, उसने अपने घर की लॉटरी डीडीए जो गवर्नमेंट की संस्था में फॉर्म भरा था कि वो घर मिलेगा या नहीं, बच्चे को नौकरी लगेगी या नहीं। तो ज्यादातर इसी तरीके के लोगों के प्रश्न होते हैं, बाकी लोगों को ज्योतिष से कोई मतलब नहीं होता। तो एक आम जनता के मन में किसी भी तरह का जो प्रश्न आ रहा है, उस प्रश्न का उत्तर वो इधर उधर ना पूछ के सीधे भगवान राम से पूछे और वो इसका जवाब दे तो कैसा रहेगा। सीधे भगवान राम से यह प्रश्न पूछा जाए और वो इसका जवाब दे तो कैसा रहेगा। तो यहां पर आप लोगों को सिखाया जाएगा कि यह किताब कैसे आपके प्रश्न का उत्तर देती है। इसका एक मैथमेटिकल सिस्टम है, वो आप लोगों को समझाया जाएगा कि किस तरीके से आंसर्स आप निकाल के लेंगे। आप अपने प्रश्न को रखेंगे और फिर उसमें से कैसे आप आंसर्स निकालेंगे उसकी जानकारी आपको यहाँ दी जाएगी। अभी कभी क्या होता है कि हमारी किस्मत खराब है, पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर या कुछ भी हालात ऐसे हैं कि कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा, बिना काम के चलेगा नहीं। अब हमने काम करना है, हमने पूछ लिया, ईश्वर की तरफ से जवाब आया कि नहीं, ये काम आपको सूटेबल नहीं रहेगा। अब हम क्या करें? यह काम सूटेबल नहीं रहेगा, और हमारी हालत ऐसी है कि बिना उस काम को किए हमारा गुजारा नहीं है, हमें काम करना ही पड़ेगा। लेकिन आंसर मिल रहा है कि आपको इसमें बेनिफिट नहीं होगा। अब बेनिफिट नहीं होगा लेकिन हमें काम करना हमारी मजबूरी है, तो फिर कैसे करें? तो उसका समाधान ईश्वर ने यहां दिया हुआ है, चौपाई मंत्र। कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का सलूशन के लिए यह मंत्र है। आप इसका जाप करें। क्या जाप करना है? छोटी सी बात, दीन दयाल बिरध संभारी हरऊ नाथ हम संकट भारी। अगर हम पे कोई संकट आई हुई है तो रामायण की चौपाई ले लें, दीन दयाल बिरध संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। इसी तरह की कुछ चौपाइयां हैं जो मंत्र का काम करती हैं, सारी की सारी नहीं, कुछ चौपाइयों को मंत्र के रूप में बताया गया है। ये चौपाइयां आपको तरह तरह के संकटों से दूर करेंगी। समथिंग विवाह नहीं हो रहा है,
तो विवाह जल्दी हो जाए उसके लिए एक अलग चौपाई है। धन की कमी है, धन की प्राप्ति चाहते हैं तो उसके लिए एक अलग चौपाई है। पुत्र नहीं हो रहा है तो उसके लिए अलग चौपाई है। इसी तरीके से जो संकट है, केस मुकदमे हैं, उससे निजात पाने के लिए अलग चौपाई है। आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, उससे छुटकारा पाने के लिए अलग चौपाई मंत्र है। तो इसी तरीके से विद्या अर्जन करना है, बेटा हमारा जो है पढ़ाई लिखाई में उसका मन नहीं लगता, वो अच्छे से उसका मन लगने लगे, उसके लिए अलग चौपाई है। तो इसी तरीके से जो हमारी समस्याएं हैं उससे समाधान पाने का प्रयास है चौपाई मंत्र। तो एक पार्ट हो गया प्रश्नावली और दूसरा पार्ट हो गया चौपाई मंत्र। ये दो पार्ट हम लोग अब आगे से सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे प्रश्नावली। जब मैंने कोर्स किया था तो सिर्फ हमें यहाँ पर प्रश्नावली ही पढ़ाई गई थी, समस्या का समाधान क्या हो सकता है इसको नहीं पढ़ाया गया था। तो मैंने रिसर्च के माध्यम से, ये शायद एडवांस लेवल के लिए था, हमने क्या किया कि इसको दोनों को मर्ज कर दिया। प्रश्नावली में आपके प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा, जैसे कि पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर आप एक काम कर रहे हैं, इसमें आपको सफलता मिलेगी तो बोल देगा कि हाँ सफलता मिलेगी। अब दूसरा बता दिया कि आप एक काम मत कीजिए, दिक्कत आएगी। तो लेकिन हमारी मजबूरी हो जाती है कि हमें काम करना ही करना है, तब हम क्या करें। तो इसके लिए फिर ये वाला पार्ट उपाय, ये उपाय वाला पार्ट है और ये हमारे प्रश्नों का उत्तर है। तो ये दोनों पार्ट मिला के हमने इसका नाम दिया रामायण ज्योतिष। तो अब हम लोग आगे चलेंगे, सबसे पहले सीखेंगे प्रश्नावली को। तो इस पार्ट में इतना ही, इजाजत दीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।